हेलो एवरीवन, वेलकम टू गुरुमा हिंदी टैरो। और ये रीडिंग है 1 अगस्त से लेकर 7 अगस्त तक की। तो चलिए देखते हैं आपके लिए क्या मैसेजेस है इस वीक में और आप क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं अपनी लव लाइफ में। मैसेजेस फॉर Capricorn, Page of Pentacles, the High Priestess, Four of Swords, the Star, and the Queen of Swords. ओके, सो हमारे पास है फोर ऑफ स्वॉर्ड्स के वजह से आजकल ये पर्सन बिल्कुल अकेला सा महसूस कर रहा है। और ये फोर ऑफ स्वॉर्ड्स है क्या? ये फोर ऑफ स्वॉर्ड्स है रिग्रेट, शेम और वो सब कुछ जो ये आपसे कह नहीं पाए, क्योंकि ये सारी चीज़ें एक्सेप्ट करके आपको फेस करना बहुत मुश्किल हो जाता। अब हो सकता है इस पर्सन ने आपको चीट किया हो, क्योंकि अगला ही कार्ड 10 स्टार का है, तो पॉसिबली ये पर्सन आपसे कुछ छुपा रहा था। वो शायद किसी और के साथ रिलेशनशिप में थे जब वो आपसे मिले, शायद किसी और से मैरिड थे, या आपके साथ रिलेशनशिप में रहते हुए उन्होंने आपको चीट किया। ओके, किसी और के क्लोज चले गए और आपसे लगातार ये झूठ बोलते रहे कि वो ऐसा कुछ भी नहीं कर रहे। तब भी जब आपको डाउट हुआ था या आपने कोई सवाल पूछा खुल के तो भी, एंड अब उन्हें ये रियलाइज़ हो रहा है कि जो आप देख रहे हैं वो बिल्कुल क्लियर है। उसके बाद आपके मन में कोई डाउट नहीं रह जाएगा। आप अच्छी तरीके से समझ गए हैं कि वो कौन है एंड आपको किस तरीके से ट्रीट कर रहे थे। लाइक वो जो भी कह रहे थे या कर रहे थे वो क्यों कर रहे थे। सो उन्हें एक्सपोज्ड सा महसूस हो रहा है। उन्हें लग रहा है जैसे कि आप उन्हें पूरी तरीके से देख सकते हैं। आपको पता है कि उनका गुड साइड क्या है, उनका बैड साइड क्या है, एंड उनके इंटेंशंस क्या है सबसे इम्पॉर्टेंटली। क्योंकि गुड साइड और बैड साइड को तो आप बैलेंस कर सकते हैं, मगर अगर किसी के इंटेंशन ही सही ना हो तो फिर उस रिलेशनशिप का कोई मतलब ही नहीं बनता, उसे आगे बढ़ाया ही नहीं जा सकता। एंड यही बात इस पर्सन को डरा रही है। उन्हें लगता है कि आप ऑलरेडी इंटेंशंस जानते हैं उनके, आप समझ चुके हैं कि वो आपके क्लोजेस्ट लिए आए क्योंकि उन्हें आपका साथ चाहिए था, उन्हें एक रिलेशनशिप चाहिए था, शायद एक कैजुअल रिलेशनशिप जो बस कुछ समय के लिए हो। एंड देन उन्हें लग रहा था कि वो ब्रेकअप कर लेंगे, आप भूल जाएंगे चीज़ों को, वो भूल जाएंगे और कभी भी उनके जो लाइज है, जो झूठ है, वो आपके सामने आएंगे ही नहीं। बट अब उन्हें रियलाइज़ हो रहा है कि ये एक अच्छा आइडिया नहीं था उनका, चाहे जो भी इंटेंशन रहा हो। उन्हें आपका इंटेंशन तो शुरुआत से ही पता था। उन्हें पता था कि आप एक लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप चाहते हैं और ये जो रिलेशनशिप था वो इनके लिए एक कैजुअल रिलेशनशिप हो सकता है, पर आपके लिए एक सीरियस रिलेशनशिप था। आप बहुत सारे सपने देख रहे थे, आप चाहते थे कि ये हमेशा अपने प्रॉमिस को निभाएं और आपके साथ रहें, बट ऐसा वो कर नहीं पाए। एंड अब उन्हें रियलाइज़ हो रहा है कि इसका क्या असर पड़ा है आप पे। आप अपसेट हैं, आप दुखी हैं। उनकी इमेज तो बदल ही चुकी है आपकी नज़रों में। अब आप उनकी रिस्पेक्ट नहीं कर पा रहे, आप डेफिनेटली उन पर ट्रस्ट भी नहीं कर पाएंगे। सो इस पर्सन को दिख रहा है कि उन्होंने आपको कितना अपसेट किया है। एंड एक बात और उन्हें अच्छी तरीके से पता है कि क्वीन ऑफ स्वॉर्ड्स उन्हें किसी चीज़ के लिए अब माफ़ नहीं करने वाली। वो किसी भी रेड फ्लैग को इग्नोर नहीं करने वाली। वो बहुत ज़्यादा लॉयल है, सीरियस है और ये बात ये पर्सन जानता है, तो उन्हें आपका साथ चाहिए। बट एट द सेम टाइम ये पर्सन बिल्कुल भी कुछ कह नहीं पा रहा। ओके, हमारे पास है द हाई प्रीस्टेस। तो ये कुछ इसलिए नहीं कह पा रहे क्योंकि आप बहुत इंट्यूटिव हैं। उन्हें लगता है कि चाहे वो कुछ भी कहे या करे, अब जब आपको ट्रुथ पता है तो कोई चीज़ मैटर नहीं करती। आप डेफिनेटली इस रिलेशनशिप को आप चूज़ नहीं करेंगे, क्योंकि जो आपने देखा है उसके बाद आपका उन पर ट्रस्ट कभी बनेगा ही नहीं। ऑल्सो पेज ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड है, तो उन्हें ये रियलाइज़ हो रहा है कि उनके पास एक गिफ्ट था, एक स्पेशल चीज़ थी जिसे उन्होंने इग्नोर किया, जिसे उन्होंने सेक्रीफाइस करना
ज़रूरी समझा अपने ईगो के बजाय। तो इस पर्सन का आइडिया ये था कि अपनी गलती को कन्फेस करना और ये एक्सेप्ट करना कि हाँ वो गलत थे, इससे उनका ईगो हर्ट होगा। इससे अच्छा है कि वो अपनी गलती को ना माने, क्योंकि गलती मानने से भी प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होगी। उस गलती को ठीक करना, उस पर वर्क करना, वो भी करना पड़ेगा। एंड दिस पर्सन को लग रहा था कि ये तो बहुत ज़्यादा वर्क है और बहुत मुश्किल भी है, तो उन्हें लगा कि वो आपको भूल सकते हैं, इस रिलेशनशिप को सेक्रीफाइस करना ज़्यादा आसान होगा। एंड उन्होंने वही किया। बट अब ये जो अकेलापन है जो वो महसूस कर रहे हैं आपसे दूर जाने के बाद, ये उन्हें अपनी अंदर की आवाज़ सुनने पे मजबूर कर रहा है। और इनके अंदर की आवाज़ है, इनके सोल की आवाज़, जो इनसे क्लियरली कह रही है कि हाँ वो गलत थे। और जो लव वो पीछे छोड़ आए हैं, जो लव उन्होंने इग्नोर कर दिया है, वो लव ही उनकी लाइफ को इंटरेस्टिंग बना रहा था, वही वजह था उनकी खुशी की। तो वो ये देख पा रही हैं कि जो उन्होंने किया वो गलत था। एंड ये सोचना कि वो लव रिलेशनशिप को यूं ही भूल जाएंगे और ये कोई इम्पोर्टेंट चीज़ नहीं है, वो कभी भी किसी को भी रिप्लेस कर सकते हैं, मूव ऑन कर सकते हैं, ये आइडिया अपने आप में ही पूरी तरीके से गलत था। और इसको उन्हें बिल्कुल भी इंटरटेन नहीं करना चाहिए था। सो फ़िलहाल ये पर्सन अकेला है और ये अकेलापन इनके लिए ज़रूरी है, ताकि ये सोच सकें, अपने अंदर झांक सकें और अपने मिस्टेक्स को रियलाइज़ कर सकें। ये फ़ेज़ इनके लिए मुश्किल है, क्योंकि ये फ़ेज़ उन्हें उनकी कमियां दिखा रहा है, जो कि ये कभी मानना ही नहीं चाहते थे। हालांकि ये एक जनरल रीडिंग है, तो ये सबसे रेजोनेट नहीं होगी। एनर्जी रिवर्स हो सकती है अगर आप क्रॉस वॉचर हैं। इसके अलावा पिछले वीक की रीडिंग या ईयरली रीडिंग देखना चाहें 2025 की, तो उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा हमेशा की तरह। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं और क्या मैसेजेस हैं आपके लिए। मैसेजेस फॉर कैप्रिकॉर्न, 4 ऑफ वॉन्ड्स है। तो ये अब सोच रहे हैं कि आप दोनों क्या कुछ साथ में क्रिएट कर सकते थे, वो कितने क्लोज थे आपके, और आप दोनों एक कमिटमेंट कर सकते थे, मैरिड हो सकते थे, 10 ऑफ कप्स मैनिफेस्ट कर सकते थे अपने लिए, सब कुछ परफेक्ट हो सकता था। और उन्होंने एक ऐसे पॉइंट पे आकर इस रिलेशनशिप को छोड़ दिया जब सब कुछ पॉसिबल होने ही वाला था। एंड अब जो द फूल का कार्ड यहाँ पे है, ये इनके सोल को दर्शाता है, जो कि रेस्टलेस है। उनके सोल को आपका लव चाहिए एंड ऑलरेडी ये पर्सन आपके लव से एडिक्टेड है। तो द सन के कार्ड के साथ ये एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि इवेंचुअली फिर से उन्हें एक मौका मिलेगा आपके क्लोज आने का। ओके, ये हैप्पीनेस उनके लिए ज़रूरी है। एंड 2 ऑफ कप्स के साथ एक बार फिर से ये सोच रहे हैं कि क्या फिर से आप दोनों एक फ्रेंड्स की तरफ शुरुआत कर सकते हैं, क्या फिर से उन्हें मौका मिल सकता है इस रिलेशनशिप को रीबिल्ड करने का। बिकॉज़ ये इस अकेलेपन से बाहर आना चाहते हैं, क्योंकि ये अकेलापन इन्हें और ज़्यादा परेशान कर रहा है। उन्हें पता है कि जब तक वो अपनी प्रॉब्लम्स को एड्रेस नहीं करते, वो प्रॉब्लम्स बार बार सरफेस पे आती रहेंगी। मे बी वो अभी खुद को डिस्ट्रैक्ट कर लें या इग्नोर कर दें आपको, या कोशिश करें कि उनका ध्यान आप पे ना जाए, तो भी कुछ भी बदलने वाला नहीं है। ओके, उन्हें पता है कि इवेंचुअली कुछ टाइम के बाद फिर से उनकी फीलिंग्स सरफेस पे आएंगी। तो उन फीलिंग्स से डील करने का एक ही तरीका है कि उन्हें एक्सप्रेस किया जाए और उन्हें सॉर्ट आउट किया जाए। इसलिए सोच रहे हैं वापस आने के बारे में। तो चलिए देखते हैं आपके लिए ऑरेकल मैसेज क्या है। फॉरेस्टियर्स। ओके, तो फॉरेस्टियर्स आपसे कह रहा है कि इन्होंने आपको हर्ट किया है और इस बात का अंदाज़ा इन्हें है। इन्हें पता है कि इस चीज़ से आप कितना अपसेट हुआ है। अपना वक्त लीजिए खुद को हील करने के लिए। एंड मीनवाइल इस पर्सन को भी अपने ऊपर वर्क करना ही है। उन्हें पता है कि उन्हें खुद को हील करने के लिए टाइम स्पेंड करना पड़ेगा, अदरवाइज़ वो इस रिलेशनशिप को कंटिन्यू नहीं कर सकते। उन्हें अपने ऊपर वर्क करना ही पड़ेगा अगर वो इसे
अपने पास हमेशा चाहते हैं इस रिलेशनशिप को, अगर ये 10 ऑफ कप्स वो मैनिफेस्ट करना चाहते हैं तो। सो ये है रीडिंग इस वीक की। आई होप आपको अच्छी लगी होगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग। टिल नेक्स्ट वीडियो, बाय।